जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना की गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में बिहार के भागलपुर जिले के जवान संतोष यादव शहीद हो गए। संतोष यादव नवगछिया के इस्माइलपुर गांव के रहने वाले थे। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम का माहौल है। घटना सोमवार की देर रात के करीब 2:30 बजे जम्मू के नौशेरा सेक्टर की है, जब सेना की एक टुकड़ी आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान पहाड़ी रास्ते में सेना की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कुल 6 जवान सवार थे। फिलहाल सेना द्वारा शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाने की तैयारी कर रही है। गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो गर्व की बात है और मैं चाहूँगा कि इस्माइलपुर के सारे युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तत्पर भी हैं, लेकिन दुख की बात है कि इनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं जो अभी हमको लगता है 5 साल से लेकर 15 साल तक हैं। अब उनकी जिम्मेवारी हम लोग को लेनी होगी और हम लोग अच्छा परवरिश दे पाएँ। साथ साथ सरकार भी उनके प्रति लचीला रवैया कर उनके परवरिश के लिए कुछ प्रावधान करे और एक नौकरी उनके परिवार को मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा अब तक 4 बार बिहार की भागलपुर जिले का दौरा कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम का एक वीडियो भी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस खुलासे के बाद भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। स्थानीय पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने जानकारी दी कि हर एक बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि ज्योति भागलपुर में किन लोगों से मिली थी और उनके ठहरने और घूमने की लोकेशन क्या थी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा के सभी सोशल मीडिया अकाउंट और उसके संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टच में थी और सूचना आदान प्रदान करने का भी आरोप लगा है, तो उनका भागलपुर में भी कई ट्रिप हुआ है, ऐसी जानकारी मिली थी। उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस देखने से भी इस बात की पुष्टि हुई है। तो उसको देख के कहाँ कहाँ उनका आवासन हुआ था, किनके संपर्क में आई थी, इन सब चीज़ों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी ऑडिट की गई है। कल सिटी एसपी के नेतृत्व में वहाँ पे CCTV वगैरह का क्या है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही है कि नहीं है, और कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई है। उसी के आधार पर फिर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़ाई जाएगी। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर में आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को जिलाधिकारियों की टीम के साथ EVM वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, EVM की स्थिति और वेयर हाउस प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें ताकि EVM की सुरक्षा और पारदर्शिता में कोई चूक न हो। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी EVM वेयर हाउस है। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे यहाँ FLC चल रहा है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने FLC को प्रोसेस को देखने के लिए आई कार्ड भी इशू किया है और उनसे अनुरोध भी किया है। वे लोग प्रतिदिन आते भी हैं और इसमें मैं भी निरीक्षण कर रहा हूँ। हमारे समस्त अधिकारीगण लगे हुए हैं और इस पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका 100% अनुपालन है और हमने सभी अधिकारियों को, कर्मियों को, सभी लोगों को निर्देशित भी किया और हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा आज नवगछिया प्रखंड के इस्माइलपुर विंध्य अवस्थित बांध के स्वर संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर में वर्ष 2024 में हुए टूटान पर चल रहे तटबंध निर्माण एवं तटबंध ऊंचीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया।
कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया गौतम कुमार द्वारा बताया गया कि विभागीय अनुमति एवं संविदा के आधार पर 33.5 करोड़ रुपए की लागत से तटबंध निर्माण एवं तटबंध ऊंचीकरण का कार्य करवाया जा रहा है, जो 15 जून तक पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य का अवलोकन किया तथा समय पर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। तटबंध का निरीक्षण में लगा कि काम काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और हमने वेंडर को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया है कि 15 जून से पूर्व ही हर परिस्थिति में कार्य को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि वो टाइम हमारे फ्लड का सीजन का टाइम स्टार्ट टाइम होता है। तो हमने 10 जून का ही उसको टारगेट दिया है और वहाँ मुख्य अभियंता भी थे और भी कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, तो उनके माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे। देश भर की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एक्टू, एटक, सीटू सेवा और इंटक के आह्वान पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत संसाधन विभाग परिसर स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय पर मजदूर संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संयुक्त प्रदर्शन का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारियों की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन की गारंटी, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और ठेका प्रथा के उन्मूलन जैसी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना था। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्ता ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट हितों के आगे झुक चुकी है और मजदूरों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि सरकार श्रमिक विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जो 44 कोड थे श्रम कानून के, उसको 4 कोड में भारत सरकार ने लाने का काम किया है और हम लोग उसके विरोध में लगातार 9 साल से प्रदर्शन धरना करते आ रहे हैं। आज उसका है, आज हम लोगों को पूरे देशव्यापी धरना करने का था, लेकिन वो तारीख आगे बढ़ गई है और हम लोग श्रम विभाग में बैठे हैं कि श्रम विभाग को एक ज्ञापन देंगे इससे संबंधित, और हमारा जो कार्यक्रम है इसको रद्द करवाने का वो निरंतर चलता रहेगा। देश का जो वर्तमान माहौल है उस माहौल को देखते हुए हड़ताल को तत्काल स्थगित किया गया है। 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होगा। ये हड़ताल और आज जो हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये 4 लेबर कोड के खिलाफ कर रहे हैं। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।